आप सभी साथियों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, उर्दू सीखना और सिखाना जो सीरीज हमारी चल रही है, आज ये उसकी छठी क्लास है। इससे पहले 5 क्लासें हो चुकी हैं। उन 5 क्लासों में हम हुरूफ तहज्जी से लेकर टोटल हुरूफ तहज्जी तस्वीर के साथ और बिना तस्वीर के साथ सीख चुके हैं। बेतरतीब और बातरतीब दोनों तरह से हम आपको ये किताब के ज़रिए जो PDF आती है उसमें आपको बता चुके हैं कि बेतरतीब आप जैसे अलिफ है, उसके बाद जीम है, उसके बाद काफ है, इस तरीके से मतलब उसकी कोई तरतीब नहीं है। उस तरह आपको इसलिए समझाया गया है ताकि आपको हरूफ जितने भी हैं उनकी पहचान हो जाए और आप उसको पहचान सकें। क्योंकि अगर आप सीधा रट लेंगे तो अलिफ बे ते से जैसे रट लेते हैं अलिफ बे पे ते टे से, तो वो सीधा रटना हो गया। लेकिन ये बातरतीब इसलिए कराया गया था ताकि आप उनको पहचान पाएँ अच्छे से। उसके बाद एक हरफी अल्फाज, दो हरफी अल्फाज, या जैसे जितने भी हुरूफ थे उसमें ऊपर नुक्ते वाले, बिना नुक्ते वाले, बीच में नुक्ते वाले, एक नुक्ता वाले, दो नुक्ता वाले और मद वाले, अलिफ के साथ एराब वाले, जेर जबर पेश, ये तीनों तरह के एराब हमने सारे अल्फाज पर आपको कराए हैं, सारे हुरूफ पर। और उसके बाद भी चौथी और पांचवी वीडियो में हुरूफ को मिलाना, दो हरुफ को मिलाकर कैसे लिखा जाएगा, कैसे बोला जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा, सारी चीज़ें मैं आपको बारी बारी से बता चुका हूँ। आज ये हमारी छठी क्लास है, तो दो हरफी अल्फाज से आगे हम आप बढ़ेंगे, जिसमें 3 हरफी अल्फाज भी हो सकते हैं। तस्वीर के साथ हर एक चीज़ को उसमें पेश किया जाएगा। ज़्यादातर जो अल्फाज हमारे हैं वो 3 हरफी अल्फाज हैं। आज सबसे पहले आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा ये। तो इसमें सबसे पहले अगर देखेंगे हम, तो ये हमारा है अलिफ मद ज़बर आ, रे और ये 3 हर्फ हमारे हो चुके हैं। इसमें हम आपको या की आवाज़ कैसे मिलती है किसी हर्फ के साथ, वही बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अलिफ से लेकर या तक जो पिछली क्लास थी, 5वीं क्लास, उसमें सारे हर्फ आपको बताए गए थे कि किस हर्फ को किसके साथ मिलाना है तो कैसे मिलेगा और उसकी आवाज़ ये साउंड कैसे रहेगी। तो जो एन गैन की इससे पहले पेज पे है, जस्ट जो वीडियो का लास्ट आप देखेंगे 5वीं वीडियो का 29 मिनट की वो वीडियो है। उस 29 मिनट की वीडियो में आप सारे हर्फ, जितने भी हर्फ हैं, सबको कैसे कैसे मिलाना है, कैसे उसको लिखना है, जब जोड़ के उसको लिखा जाएगा उर्दू में तो किस तरीके से उसको लिखा जाएगा। अलिफ मद ज़बर आ, रे के नीचे वैसे भी जेर है और या के साथ हमेशा जेर ही आता है। तो अलिफ मद ज़बर आ, रे जेर री, इसको बोलेंगे हम आ री। इसमें 3 हर्फ है हमारा, अलिफ मद ज़बर आ, रा, रे और ये। तो जब इनको हम पढ़ेंगे, अलिफ के ऊपर मद लगा हुआ है तो आ, और रे को रा लिखेंगे हिंदी में, जैसे अलिफ मद के साथ है तो आ बनता है। ये रे रा का साउंड देता है और ये ई का देता है। तो ये हो गया हमारा आरी। उसके बाद आएंगे, जैसे अब नीचे देख लीजिए, इसमें 4 हर्फ दिए हुए हैं, मीम, अलिफ, लाम और ये 3 भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कुल मिला के आप देखेंगे कि लास्ट में जो या की आवाज़ है उसको मिलाया जाएगा इसमें। तो अब आपको हिंदी में अगर लिखना है तो मीम को लिखेंगे मा, अलिफ को लिखेंगे आ, लाम को लिखेंगे ला और ई की मात्रा लगा देंगे। ये हो गया हमारा माली। ऐसे ही आगे देखेंगे हम, तो इसमें दिया गया है कि ते, ये, रे, ते, ये और रे, ये इनके साउंड देते हैं तो तीर हो गया है। इसमें 4 दिए गए हैं, जैसे जे, इसके नीचे बिंदु लगा देंगे, मीम, मा की, या, ई की, नून, ना की, तो इसको हम बोलेंगे जमीन। चलिए, ये हो गया काफ, ये, लाम और या। काफ का हो गया के, इस ए का हो गया
एक ही मात्रा, लाम का हो गया ला, लास्ट वाली या का हो गया एक ही मात्रा, तो ये हो गया केले। उसके बाद ऊपर जैसे ये आएगा पे, ये, लाम, ये, यानी पे एक ही मात्रा, लाम एक ही। अब ये जो या है ये ई की मात्रा देगा, पीले, पे, ये, रे, इसको मिलाकर हम पढ़ेंगे पैर, इस पे जबर लगाएंगे ऐसे तब होगा। मीम, अब ये मद जैसे होता है हमारा, वैसे एक ये भी पहचान होती है। आप देखेंगे बिंदु लगा हुआ है नीचे, लाइन खींची हुई है हल्की सी, तो ये बड़ी ई की मात्रा बनाने के लिए हम इसको पढ़ते हैं। ये हो गया मीम, ये, लाम। अब ये बड़ी ई की मात्रा है तो मील हो जाएगा ये। चलिए आगे आते हैं। अब कुछ हर्फ ऐसे होते हैं जो अभी आप देखेंगे जिसको हम उर्दू में बोलते हैं मुरक्कब अल्फाज। जैसे उर्दू के अंदर ये जो भा होगा, ये कोई शब्द नहीं होता है, डायरेक्ट कोई हर्फ नहीं होता है, इसको दो हर्फों के साथ मिलाकर बनाया जाएगा, चाहे वो बे हो, फे हो, इस तरह से। यानी ये जो हे होता है, ये वाला हे दो चश्मे बोलते हैं, कहीं कहीं ये कुछ हर्फ के साथ जुड़ जाता है, उसके बाद क्या साउंड में बदलाव आता है वो देखिए। ये हुआ हमारा बे प्लस है, इसको बोलेंगे हम भा, जैसे भा से भाला। पे, पे के साथ है तो ये हो गया फे। एक होता है उर्दू के अंदर फे होता है, इसको बोलते हैं फे, और ये होता है दोनों होठ जोर से मिला के फे। जैसे ये हो गया उर्दू में, एक मान लो फे, उसके नीचे बिंदु लगा देंगे, उर्दू में ये काम करता है, तो हो गया फे। फे से फुलवारी, ते के साथ हा लगाएंगे था, ये वाला था। टा के साथ हा लगाएंगे ठा, ये वाला ठा, ठा ठठेरा। तो था के साथ ये वाला है थाली, ये था के साथ है ठेला। अब आगे आएंगे, जीम के साथ हा मिला हुआ है, ये हो गया झा, ये वाला झा। चीम के चे के साथ हे मिलाएंगे तो ये हो जाएगा छा, ये होता है हमारा छा, छाता। दाल के साथ हे मिलाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा धा, धान। डाल के साथ हा मिलाएंगे ये हो जाएगा ढा, जैसे ये लिखते हैं ढा से ढोलक वाला। काफ के साथ हे मिलाएंगे ये हो जाएगा हमारा खा। इससे पहले एक और जो आपने खा देखा है वो होता है खा, ऐसे इसके नीचे बिंदु लगाना पड़ता है खा। गाफ के साथ हे मिलाएंगे ये हो जाएगा घा, घा से घड़ा, ये घोड़ा। अब नीचे ये कुछ मुरक्कब अल्फाज दिए गए हैं, इसको आप बे के साथ हे मिलाएंगे भा, था, था, ठा, झा, छा, धा, ढा, खा, घा। जितने भी ये अल्फाज लिखे हुए हैं इनको आप नोट करिए, उसके नीचे हिंदी में लिख दीजिए। जैसे भा, फा, था, ठा, झा, छा, धा, ढा, खा और तुम्हारा घा। ये आप हिंदी में इसके साथ लिखकर इसको सही से पहचान लीजिए। हा लास्ट में सबके साथ रहेगा, और बा के साथ लगाएंगे तो भा, फा के साथ लगाएंगे तो फा, वैसे आप आराम से पहचान सकते हैं। अब इससे आगे आते हैं, कुछ ऐसे ही अल्फाज इसमें भी दिए गए हैं। तो इसमें ऊपर लिखा हुआ है कि दो तरह के जैसे अल्फाज होते हैं हमारे पास, मुफरद और मुरक्कब। ये मुरक्कब अल्फाज हैं। अब ये लिखे हुए हैं लेकिन उसके बाद इस पर जबर, जेर और पेश लगाकर हम आपको दिखाने वाले हैं। ये आप
आई होप पहचान चुके होंगे। भा, फा, था, ठा, जा, छा, धा, ढा, खा और घा। भे जबर भा, फे जबर फा, थे जबर था, ठे जबर ठा, झा जबर झा, छे जबर छा, धा जबर धा, ढा जबर ढा, खा जबर खा, घा जबर घा। इसके नीचे ऐसे ही जेर लगाएंगे तो भेजर भी, थेजर फी, थेजर थी, थेजर थी, जिंजर झी। उसके बाद आएंगे हम पेश पे। भे पेश भू, फे पेश पू, थे पेश तू, ठे पेश ठू, झे पेश झू, छे पेश छू। बस यही अंतर है। भा, भी, भू, था, थी, थू, ठा, ठी, ठू। यही हम मात्राएं जो लगाते हैं जिसको हम एराब बोलते हैं। इन एराबों के साथ भी आपको पहचान हो गई होगी। अब ये हुरूफ के साथ कैसे इस्तेमाल होंगे, इन आने वाले अल्फाज के साथ आप पहचान सकेंगे। ये हो गया हमारा हा, आ, आ। अब ये ता के साथ हा मिला हुआ है तो इसको बोलेंगे था। अब इसको पढ़िए हाथ, ऐसे हाथ। घा से घा, ला से ला, ई से ई की मात्रा, जब इसको लिखेंगे घड़ी। ये हो गया हमारा घड़ी। ऐसे ही अगले पर आप देख सकते हैं। फे, ऊ की मात्रा वाव, पेश लगा हुआ है तो ऊ की मात्रा लगेगी, और ला, इसको पढ़ेंगे फूल। छे, छा का छा, ला का ला, ई का ई। तो जब इसको पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे छ, ला, ई, छड़ी। इसके बाद आइए ढा, वा और लाम। तो ढा का हम आप जानते हैं, ये हो गया ढा। वाव का ओ की मात्रा होती है, और ला का ये। इसको जब पढ़ेंगे ढोल। बहुत आसान है, पर हमसे सीख सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मुरक्कबात हुरूफ हिंदी वाले आएंगे। जैसे कुछ हर्फ ऐसे होंगे, जैसे ये था है, ता और था, उसके बाद आ लगा है तो ये हो जाएगा हमारा था। कल जा रहा था, आ रहा था, ऐसे करके। ये हुआ हमारा छे, तो ये हुआ ता। जब इसको दोनों को मिलाएंगे तो ये हो गया छा और ता, छत। ये हो गया हमारा था, ये हो गया हमारा का। जब इसको एक साथ मिलाएंगे थे के जबर थक। भे, भा का भा और रे का रा, इसको बोलेंगे हम भर। ऐसे इसको आप पढ़ सकते हैं हम मिला करके। झे के पेश झुक। अब इसमें जबर जेर और पेश का भी आपको ध्यान रखना है। ये पेश है तो झुक, ठे, गाफ जबर ठग, फे, लाम जबर फल, खे अलिफ जबर खा, घे, घा हो गया है, गाफ के साथ घे मिलाएंगे तो घा, और रे के साथ जबर घर। काफ, ये चे का हमने छे बना दिया है तो काफ, छे पेश कुछ, मीम झे पेश मुझ, चेढ़ा जबर चढ़, दाल के पेश खे है, तो दाल खे पेश दुख, चे खे जबर चख, लाम खे जेर लिख, रे खे जबर रख। अब इसको पढ़ेंगे झा, ऊ की मात्रा पेश की जगह और काफ झुक। दुख की जगह जैसे दाल, दा हो गया, ऊ की मात्रा पेश की जगह खे दुख। चे, काफ और खा जबर है इसमें तो चख। लाम, देर है तो ई की मात्रा लगा दी और खा का खा लिख दिया लिख। ऐसे ही आप आराम से इसको देख सकते हैं। अब इन शब्दों को आप हर्फ को, इन हरफात को, जो शब्द बनाए गए हैं उनको आप पढ़ सकते हैं जुमले को। छत पर ना जा, भाग कर ना चल। कोशिश करिए, अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसको मिला मिला के पढ़िए। जैसे छा और ता जबर लगा हुआ है तो छत, पा और रा के साथ पर, ना, जीम और अलिफ जा तो जा, भाग यानी भा, गाफ का गा बना दीजिए भाग, कर ना चल, अब घर को चल, बुध का दिन है, 8 आम तुम खा लो, दो मुझको दे दो, ठग
से बच, दुख न दे। ये सारी चीज़ें हैं जो आप आराम से पढ़ सकते हैं। अगर एक बार समझ में ना आए दोबारा पढ़ सकते हैं। जो लोग कुछ ऐसे हैं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इससे पहले 5 क्लास हो चुकी हैं, उन 5 क्लास को आप देखेंगे तो आराम से आप पढ़ना सीख जाएंगे। टोटल मिला के लगभग 12 से 13 मिनट की 4 वीडियो हैं। एक वीडियो जो 5वीं वीडियो है वो 29 मिनट की है। आज की वीडियो देखिए कहाँ तक जाएगी। टोटल अगर हम लगाएंगे तो 1 घंटे में आप उर्दू पढ़ना लिखना सीख जाएंगे 1 घंटे की वीडियो में, लेकिन एक बार में नहीं सीख पाएंगे, बार बार उसको आपको सीखना पड़ेगा। अब 2 हरफी अल्फाज से मिलाकर ये हरफी अल्फाज चौहरफी अल्फाज बनाए जाएंगे। जैसे दो हर्फ से मिला हुआ ही एक हर्फ होगा, और 2 को 2 जब जोड़ेंगे तो 4 हो जाएंगे। जैसे लाम अलिफ है, लाम उसके साथ अलिफ जोड़ा गया तो ये हो गया ला। 2 इसमें भी हैं, या और अलिफ के साथ 2 हर्फ इसमें भी हैं तो ला या। जैसे ला आ या आ, दिए तो दो गए हैं, 2 जगह दिए गए हैं, तो इनको हम 4 पढ़ेंगे, ला या। भागा यानी भागा, काला यानी काला, जाला यानी जाला। ऐसे ही नीचे पढ़िए, खाना, खाया, हाथी, खाना खाया हाथी, यानी ऊपर वाला ये खाना खाया और हाथी। अब पूरा जुमला पढ़ेंगे। मकड़ी का जाला साफ करो, हाथी भागा जा रहा है, खाना आया, सब ने मिलकर खाया। उससे आगे बात करेंगे तो भाग कर चलना बुरा है, झूठा फल मत खा। ये 3 हरफी अल्फाज अब दिए गए हैं, इनसे कैसे हमारा एक हर्फ शब्द पूरा बनेगा जुमला। अलिफ जबर आ, दाल जबर दा और बे साकिन है, दाल बे जबर दब इसको पढ़ेंगे, आ दा बा। अब लिखिए, अलिफ का आ, दाल का दा, बा का, सॉरी 1 मिनट रुकिए दिखाते हैं दोबारा आपको। अलिफ का आ, दाल का दा और बे का, ये हो गया हमारा अदब। वा रा का लिखिए, आप हिंदी में लिख सकते हैं अगर हिंदी में लिखना चाहें तो। जैसे वा रा का, इसको बोलेंगे वरक। उससे नीचे वाली लाइन आप पढ़ेंगे, डा रा आ डरा, जा रा आ जरा। अब आइए इनको पढ़ते हैं। बारा का बरस, बड़ा, बुरा, पड़ा, पर्दा, यदन बर्फ, पान, बाबर, पापड़, ताल, टाट, चाट, बाल, चार। ये हो गए हमारे जो हमने अभी जुमले बनाए हैं, वो हर्फ बनाए हैं, जो लफ्ज हमने बनाए हैं हुरूफ के जरिए। उसके बाद आएंगे हम जुमला बनाएंगे पूरा। बादल बरस पड़ा, जरा बदन दबा, पर्दा उड़ा, अपना पता बता, बदर जरा आ, बर्फ पर टाट, दबा पान बना, टाट पर चल, 4 बज गया, बाबर पुल पर आना, बड़ा बुरा पापड़ दिया। अब अगर आपको फिर भी पढ़ने में दिक्कत हो रही है, समझ नहीं आया हो, तो अगर आप हिंदी जानते हैं तो हिंदी के मीडियम से इसको हम जैसे पहले से पढ़ाते हुए आ रहे हैं वैसे ही आप इसको लिख लिख कर सीख सकते हैं। 3 हरफी लफ्ज़ों के जुमले, यानी 3 हर्फ हैं उससे लफ्ज़ बनाया गया है, फिर उन्हीं से हम लास्ट में जुमले। देखिए ये होता है हर्फ जो अलग अलग दिया है, 1 हर्फ, 2 हर्फ, 3 हर्फ, तो इनको जोड़कर एक जगह बना दिया गया तो इसको बोलेंगे हम लफ्ज़ बना है। और जब लफ्ज़ के ज़रिए ही हम आगे पूरा सेंटेंस जो होता है उसको बोलेंगे जुमला। पा ता आ यानी पता, बा टा ना यानी बटन, का टा आ कटा,
लूटा आ यानी लुटा। नाम, बान, माली, गया, छटा, फटा, किया, साफ, पाक, काट। अब जो ये लफ्ज हमने देखे हैं 3 हर्फ हैं इसमें, उन्हीं 3 हर्फी अल्फाज की हम आगे मश्क करेंगे, रिवीजन करेंगे कैसे कैसे ये लिखा जाएगा। घटा उठी, पानी बरसा, तार दे दिया, खुदा का नाम ले, वह बहुत मेहरबान है, माली बाग गया, उसका मुर्गा उड़ गया, फटा सी ले, पता बता, सब माल लुटा, छटा वर्क पढ़ ले, पाक साफ रहे। इसके लिए सबसे आसान तरीका पढ़ने का यही है, जैसे आपको पता ही है कि हम हिंदी के ज़रिए इसको पढ़ेंगे। जैसे पे प्लस अलिफ प्लस का, ये हमारा बना हुआ। हमको इसको पढ़ना कैसे है? पे को बाल लिखिए, जो पहला हर्फ उर्दू में जैसे यहाँ लिखा जाएगा तो हम इधर से इस साइड को चलेंगे उर्दू में, तो हिंदी में इस साइड को चलेंगे। अब हमको हिंदी बनाना है तो पहले पा का इसी के नीचे पे लिख दो, इसका क्या आएगा आ, काफ का, ये पढ़ा जाएगा हमारा पाक। ऐसे ही आप कोशिश करके लिखिए, पढ़िए। एक बार समझ में ना आए 2 बार देखिए, 2 बार समझ में ना आए 3 बार देखिए, और अगर आपको सीखना ही है तो बार बार देखिए। वीडियो अगर आपके पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो, कुछ आप वीडियो से सीख रहे हो, कुछ नहीं सीख पा रहे हो, पहले तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है। इस वीडियो में नहीं होगा, किसी और में होगा। चैनल पे भी वो डायरेक्ट डला हुआ है, तो आप वहाँ से सारी चीज़ों को कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई समस्या है तो। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।